यहाँ से देखेंगे जो हमारा डेली का टारगेट है, ठीक है, डेली का टारगेट, इसका डे जो हमारा दिन रहेगा, डे है 21वां रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर डेट 3 मई 2024, राइट। जैसे कि 2 मई का जो टारगेट था, 2 मई, और आपका जो डे 20 था, इसका मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला हुआ था, ये जो इसका PDF था मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी वहाँ पे बता दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको दे दिया था, वहाँ से आप कवर कर सकते थे इसको, ठीक है। तो डे 21 को स्टार्ट करते हैं। अगर 20 लोगों को नहीं हुआ है आप लोगों का, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसको कवर कर सकते हो टॉपिक को, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आज टॉपिक को कम रखा है कि जिसका 20 वाला नहीं हो पाएगा तो वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, राइट। तो आज यहाँ से देखते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या होगा। इंग्लिश में अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है, हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो इंग्लिश से आप इसको यूज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिंदी में। पहला देखो टॉपिक हमारा क्या है, हिस्ट्री का है, ठीक है। महाबलीपुरम और पंचायतन शैली, राइट। यहाँ से देखो आपको जो महाबलीपुरम है इसके बारे में आपको यहाँ से रीड करना है, ठीक है। और पंचायतन जो हमारी शैली थी, ठीक है, वो आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ से आपको ये कवर करना है। अजंता एलोरा है, ये कवर करना है, ठीक है। इबादत खाना है, इसका उपयोग कैसे करते थे वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ से हिस्ट्री करेगा टॉपिक, ठीक है। तो हिस्ट्री को यहाँ से आपको जितना जो पंचायतन शैली उसके बारे में पढ़ना है, महाबलीपुरम के बारे में जो क्वेश्चन प्रीवियस रहेंगे वो भी आपको लगा लेना है, ठीक है। महाबलीपुरम के बारे में आपको जानना है, कुछ इससे जो 1-2 बातें और एक्स्ट्रा रहती हैं, ये कहाँ से मिलेंगे आपकी, जैसे महाबलीपुरम है, आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। पंचायतन शैली आपने पढ़ने के बाद कुछ देखो, जो पढ़ने के बाद टॉपिक आपको लगता है कि कम टॉपिक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सीधे से गूगल कीजिए, ठीक है। गूगल करने से जो आपका क्या है, एक चीज़ कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा दी होती है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना रहता है, क्योंकि अपडेटेड वहाँ पे क्या है करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे बुक से आप पढ़ते हो तो बुक तो हर साल आप नहीं परचेस करते हो, तो इस वजह से क्या है वहाँ पे अपडेट नहीं मिल पाता है, राइट। तो आप गूगल से भी इनको अपडेट ले सकते हो। सेकंड हमारा टॉपिक है बी नंबर, आपका साइंस करेगा, ठीक है, समान विज्ञान। इसमें क्या आपका अपवर्तन, आंतरिक प्रतिबिंब ईंधन सेल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन, ठीक है, हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन क्या है ये पढ़ना है। और ऑक्सीजन, ठीक है, ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल ये क्या होता है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। मोनोसोडियम ये क्या है, ठीक है। ये सब के बारे में आपको एक बार अगर टॉपिक में मिलता है तो ठीक है, वरना आपको गूगल करके निकालना है। बाकी आप साइंस अगर बेसिक साइंस के आपको जो फॉलो करोगे मटेरियल वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, राइट। आधार और अनुप्रयोग प्रोग्राम, जो हमारा आधार और अनुप्रयोग प्रोग्राम इंटरफेस API, ठीक है, आधार जो आपका प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वो, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज़ में चल रहा था, तो वो भी आपको यहाँ से याद करना है, फिंगरप्रिंट के बारे में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से करना है। और जो रसायन है इसके जैसे जो हमारे जो इंटर प्रोग्राम होंगे इसके, उसके जो रसायन होंगे हमारे, राइट, वो आपको यहाँ से पढ़ना है इसके, ठीक है। अगला देखते हैं, ये आपके सब बेसिक जो साइंस है वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। सी नंबर, लघु और दीर्घकालिक वित्त, ठीक है। लघु और दीर्घकालिक वित्त हमारे क्या है, ये आपका इकोनॉमिक में आएगा। वाणिज्यिक पत्र जैसा कि, ठीक है, खुले बाजार संचालन जो वैधानिक आरक्षित होता है वो, आरक्षित आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं, रिजर्व जो हमारी नीड होती हैं वो, ठीक है। SLR क्या है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होती है, क्या राजकोषीय घाटा क्या है, ठीक है। अभी राजकोषीय घाटा जो अभी बजट के हिसाब से क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से करंट से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो सी नंबर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अगला देखते हैं डी नंबर टॉपिक को। ये सब देखो टॉपिक है आपका जो PD 365 है, वहाँ पे भी इकोनॉमिक का टॉपिक ज़्यादातर मिल जाएगा, ठीक है। डी नंबर देखते हैं, मौलिक अधिकारों और मौलिक जो कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक यहाँ पे कर्तव्य होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्य के बीच अंतर, क्या अंतर होते हैं अधिकार और मौलिक कर्तव्य में, आपको ये बताना है, ठीक है। उत्प्रेषण यहाँ पर क्या, उत्प्रेषण जो रेट है आपकी वो क्या होती है, ठीक है, वो आपको बताना है। कब यूज कर सकते हैं, कौन कौन यूज कर सकता है इसको, राइट, तो वो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आज मैंने देखो टॉपिक कम दिए हुए हैं क्योंकि कल का टॉपिक कुछ लोगों का नहीं कवर हुआ है, तो वो आप कवर कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डे 20 का टॉपिक, ठीक है। तो वो भी आपको कवर कर लेना है साथ में, राइट। तो यहाँ से आपको इतना पढ़ना है पॉलिटी का। उसके बाद अनुच्छेद यहाँ पर दे रहा है, अनुच्छेद 23-24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक और जो शैक्षिक अधिकार है, ठीक है, वो आपको यहाँ से कवर करना है। 7वीं अनुसूची आपको कवर करना है, 5वीं 6वीं में आपको करा चुका हूँ, आई थिंक मैं 7वीं भी करा चुका हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 7वीं का आपका रिवीजन हो जाएगा नहीं होगा तो, राइट। उसके बाद क्या है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इतना टॉपिक आपको पॉलिटी में कवर करना है, प्लस इसके क्वेश्चन भी लगाना है, राइट। अगला हम देखते हैं पर्यावरण में क्या है। पर्यावरण में हमारा है इकोटोन, ठीक है, इकोटोन और पारिस्थितिक हैबिटेट, ठीक है, पारिस्थितिक और उसका हैबिटेट जो है आपका, राइट। देखो इकोटोन आपका है, ये पूरा पूरा टॉपिक आपका है, इन्वायरमेंट खोलेंगे वहाँ पे, ठीक है, मिल जाएगा ये। जो पारिस्थितिक है, पारिस्थितिक हमारी तंत्र है वो चैप्टर खोलेंगे, वहाँ से भी आपको वो चैप्टर को पूरा रीड करना है। पारिस्थितिक तंत्र जो चैप्टर हमारा उसको पूरा रीड करना है, ठीक है। उसकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट हमारा पर्यावरण, वो आपको यहाँ से वो भी कवर करना है, हैबिटेट, ठीक है। इकोटोन, पारिस्थितिक तंत्र आपका और हैबिटेट, ये आपको पूरा एक ही चैप्टर में जहाँ तक आपको मिल जाएगा ढूंढेंगे तो, ठीक है। और नोट्स रहेगा तो नोट्स अगर आपकी क्लासेस किया है तो वहाँ से भी आपको पूरा सीरियल वाइज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आपको
पर्यावरण का कवर करना है, ठीक है। ये सब टॉपिक देखो क्वेश्चन प्रीवियस पूछ भी चुका है, ठीक है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से वो भी लिए गए जो पूछ चुका है पहले पेपर में। अगला है सी सेट। सी सेट में आपका है 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं, ठीक है। 5 कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, वो आपको यहाँ से कवर करना है। देखो कॉम्प्रिहेंशन करने का मतलब क्या है कि आपने 5 कॉम्प्रिहेंशन ओपन करा और सॉल्व कर लिए, ये नहीं, आपको सिर्फ मेथड देखना है कि क्या मेथड यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो मेथड को आपको रखना है, क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं वहाँ पे जरूरी नहीं कि इस टाइप से इसी मेथड से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या है, आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन, कैसे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आंसर आ रहा है उसमें खुश नहीं होना कि मेरा आंसर सही आ गया या गलत आ गया, ठीक आ रहा है तो भी सही, गलत आ रहा है तो और अच्छा है, गलत आएगा तो और अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा क्यों गलत हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अच्छे से कवर करना है, राइट। तो सी सेट का आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके जो यहाँ से 5 टॉपिक करीब हैं ये आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से जितना आज का जो टारगेट था मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। वो टारगेट आपको यहाँ आज पूरा करना है, प्लस जो 20 तारीख वाला छूटा रहेगा वो भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और डाउट है आपको अगर रहता है एग्जाम के कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।